नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का 9वां पाठ। पाठ का नाम है कबीर की साखियाँ। जाति न पूछो सादगी पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। तो पहली साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति की जाति मत पूछो, पूछ लीजिए ज्ञान। केवल उसके ज्ञान के बारे में पूछ लीजिए, उसे ज्ञान कितना है इस बारे में हमें पूछना चाहिए। साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति की जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। जिस प्रकार हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हम तलवार का मोल करते हैं, हम देखते हैं कि तलवार कैसी है, जबकि उसके म्यान मतलब जिसमें तलवार को रखा जाता है, तलवार रखने का कोस, उसके बारे में उस पर हम ध्यान नहीं देते बल्कि तलवार का मोल करते हैं। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति के ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए कि उसे ज्ञान कितना है, न कि वह किस जाति धर्म से संबंधित है इस बारे में। दूसरी साखी है आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि आवत गारी आते हुए गाली जो है वो एक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब गाली करता है तो वो उसके मुंह से सिर्फ एक गाली निकलती है। उलटत होई अनेक, लेकिन जब हम उसे उलटते हैं, उलटने का अर्थ क्या होता है, जब गाली के प्रत्युत्तर में हम गाली बोलते हैं या उसे जवाब देते हैं तो वह अनेक हो जाती है। कैसे अनेक हो जाती है? गाली करने वाला गाली करता है, हम उसे उत्तर देते हैं, वह पुनः कुछ और बोलता है और हम फिर बोलते हैं, तो इस तरह से वो एक गाली जो थी वह अनेक में बदल जाती है। कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आप उस गाली को सुन लेते हैं और उसके बदले में कुछ नहीं बोलते हैं तो वह गाली एक की एक ही रह जाएगी। अगली साखी है माला तो कर में फिरे जीवी फिरे मुँह माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। इस साखी में कबीरदास जी ने ईश्वर का सुमिरन करते समय जब हम हाथ में माला को लेकर मनकों को गिनते हैं तो वह कह रहे हैं कि उस समय पे, यानी कि माला का जाप करते समय जो माला होती है वो हमारे हाथ में फिरती है, यानी कि घूमती है। हम मनकों को पकड़कर माला को घुमाते हैं, यानी कि फिराते हैं। जीवी फिरे मुँह माही, और जो हमारी जीभ है वो मुंह के अंदर घूमती है, फिरती है अर्थात घूमती है, यानी कि हम ईश्वर का नाम स्मरण करने के लिए जीभ घुमाते हैं। मनवा तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी कहते हैं लेकिन हमारा जो मन होता है वो तो 10 दिशाओं में घूमता रहता है, कई चीज़ों के बारे में सोचता है। यह तो सुमिरन नाही, इसे तो सुमिरन यानी कि ईश्वर का सुमिरन करना नहीं कहा जाता है। अगली साखी है कबीर खास न नींदिए जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। तो कबीरदास जी कहते हैं कि घास की नींदिए अर्थात निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पाँव तली होई, जब वह पाँव के नीचे होती है, अर्थात वह घास जो हमारे पैर के नीचे होती है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि हमें किसी भी व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। उड़ी पड़ी जब आँख में खरी दुहेली होई, कहने का तात्पर्य यह है कि वही घास जो हमारे पैरों के तले होती है, उड़ी पड़ी जब आँख में, उड़कर अगर वह आँख में पड़ जाती है अर्थात आँख के भीतर चली जाती है, खरी दुहेली होई, वह अत्यधिक दुहेली अर्थात कष्ट देने वाली हो जाती है, अर्थात हमें बहुत पीड़ा पहुंचती है। जबकि उसी घास को हम पैर के नीचे दबाते हैं और तुच्छ समझते हैं, लेकिन वही घास जब हमारी आँख के भीतर चली जाती है वो अत्यंत कष्टकर हो जाती है।
तो इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अगली साखी है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारे दे, दया करे सब कोई। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जग अर्थात संसार में बैरी कोई नहीं, यानी कि बैरी अर्थात शत्रु, दुश्मन। तो संसार में कोई भी शत्रु नहीं है। जो मन शीतल हो, अगर हमारा मन क्या है, शीतल है, स्वच्छ है, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखता है, तो हमारा संसार में कोई भी बैरी नहीं है। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। अगर हम अपने आपा को, आपा मतलब अपने गर्व को, अपने घमंड को डार दें, अच्छा छोड़ दें, त्याग दें, दया करे सब कोई, हर कोई हम पर दया करेगा, अर्थात हमारा कोई भी शत्रु नहीं होगा। आशा है आपको भाव समझ में आया होगा। अगर आपको भाव समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में आगे के चैनल्स के लिए, आगे के लेसन के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।